देखो जैसे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे, 1991 के बाद, 1991 के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया, उसको हम स्टडी कर रहे थे। इससे पहले का कंडीशन बिल्कुल अलग थी। जो भी हमने अपने रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसीज बनाई वो पूरी तरह फेल हो गई थी। 1991 में, 90s में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। तो उसके बाद हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये दोनों हम पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है, 90 जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम हमने कहा था कि हम बाहर से कम सेल्फ रिलायंस पे डिपेंड करेंगे, अपने आप उत्पादन करेंगे और कम से कम बाहर के देश में निर्भर करेंगे। लेकिन क्योंकि 90s में इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्राइसिस आ गए, तो हमें वर्ल्ड बैंक या फॉरेन प्रेशर के कारण अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ा। उसका एक पार्ट ग्लोबलाइजेशन था। अब ग्लोबलाइजेशन होता क्या, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को, अपने को भी बाहर एक्सपोर्ट करना अपनी गुड्स को, और बाहर की गुड्स को भी बढ़िया इंपोर्ट करना, बाहरी कंपनियों को अपने देश में आने देना। ठीक है, तो देखो लगा ग्लोबल रेफर टू द इंटरफेरेंस ऑफ द अमंग ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन वेरियस फील्ड लाइक ट्रेड, टेक्नोलॉजी, लोन, इन्वेस्टमेंट, आउटसोर्सिंग। मतलब इंडिया को भी बाहर जाने की परमिशन थी और बाहर की कंट्री को भी इंडिया में आने की परमिशन दे दी गई वर्ल्ड वाइड, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो ट्रेड की फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, लोन की फील्ड में हो, इन्वेस्टमेंट की फील्ड में हो या अदर। तो इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन से क्या निकल के आता है कि ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ सिस्टम रिलेटेड टू द इंक्रीज इन इंटरेक्शन, growing economic interference of interdependence and the wider economic interference of the world economy। मतलब कि भाई इंक्रीज करना इंटरेक्शन बाहर के देशों के साथ, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज में, हर फील्ड में उसको बढ़ाना। इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वाइडर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब वर्ल्ड अपने आप को इंटीग्रेट करे, जिस देश में जो चीज़ बढ़िया होती है वो बाकी वर्ल्ड को दे, जिस देश में जो चीज़ बढ़िया होती है जो उसको एक्सपोर्ट कर सकता था उसका एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड करे। बेसिकली ये मतलब होता है। ठीक है, टू इंकरेज द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि सब में इंटीग्रेट अब मिलके काम बिजनेस करें, ताकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे तो जैसे वार वगैरह होते हैं उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारा इंटरेस्ट भी उनके उनके साथ होगा, उनका इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में होगा। नेक्स्ट, it is an outcome of set the various policies that are aimed to transforming the world toward great interdependent integrate। मतलब इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि भाई हर कंट्री दूसरी में कंट्री पे इंटरडिपेंडेंट हो जाए और इंटरेक्शन हो जाए, कि आपस में मिलके काम करे। तो ये एक अच्छी पॉलिसी भी थी, क्योंकि इंडिया में जो चीज़ डेवलप नहीं थी उसको हमें डेवलप करने में कई साल लग जाते, और बाहर के देशों ने वो टेक्नोलॉजी डेवलप करी हुई थी तो उसको हम सीधा इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते थे। जैसे कि आप देख रहे हो, आप 1991 में पॉलिसी चेंज की, अब 1920 तो हमें कई वर्ल्ड वाइड, हमारी अपनी कंट्री में भी इतना प्रोडक्शन नहीं होता, इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो फॉरन की हमारे देश में आके अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, जिसका हम फायदा उठा रहे हैं, चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में ले लो, किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए। ठीक है, पॉलिसी मेजर फॉर अंडरटेकिंग द, क्या पॉलिसी होगी, क्या पॉलिसी मेजर की, रेज द इक्विटी इक्विटी लिमिट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो इक्विटी लिमिटेशन थी वो बढ़ाई गई। आगे देखते हैं। ये बेसिकली इसके पॉइंट्स निकल के आते हैं, इसमें पॉलिसी में क्या क्या मेजर किए गए, क्या क्या रूल फॉलो किए गए। प्रायर टू 1991 द फॉरेन इक्विटी, जो फॉरेन पैसा लगता था, लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड बाय द लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग द अप्रूवल, सैंक्शन एंड कंस्टेंट। मतलब फॉरेन का जो पैसा इंडिया में लगता था, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती थी, कई अप्रूवल चाहिए होते थे, कई सैंक्शन लेना पड़ता था, कई कॉन्स्टेंट, कई रुकावटें थी। लेकिन अब 1991 के बाद उन सबको खत्म कर दिया गया। दिस लिमिट हैज बीन फ्रॉम 40 टू 51, पहले 40 थी अब 51 अप्रूवल दे दिया गया। 1991 की बात हो रही है, अब तो 100% एफडीआई कर दिया गया। कह रहा है सैंक्शन ऑन कांस्टेंट ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैव बीन रिलैक्स आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म। काफी रिफ्लेक्शन दी गई कि अप्रूवल में ज्यादा जो कंडीशन लगाई गई थी उन्हें खत्म कर दिया गया, इजीली कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता था, मतलब ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी उन्हें लगभग खत्म कर दिया गया ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। सेकेंड, रिमूव द कंट्रोल ऑफ फॉरेन ऑन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में जो कंट्रोल किया गया था, भाई इंपोर्ट सब्सटीट्यूट को जो प्रमोट किया गया था, उसको कोटाज वगैरह जो थे, ठीक है, टैक्स जो हैवी टैक्स था कम कर दिया गया, कई तरह की चीजों को खत्म कर दिया गया। इन A new 5-year foreign trade policies was announced by the establish the framework of trade and rest of the world, कि भाई हमारे देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का किस तरह ट्रेड होगा, उसका नया फॉर्मेट बनाया गया। टू रिमूव ऑलमोस्ट ऑल द रिस्ट्रिक्शन एक्सचेंज ट्रेड, जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी उनको लगभग लगभग सारी रिस्ट्रिक्शन
खत्म कर दी गई। ओपन कंपटीशन हैज बीन इंकरेज, ओपन कंपटीशन कर दिया गया, चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे बाहर कंपनी हो, आके अपना माल बेचो, तो जो जितना अच्छा प्रोडक्ट बेचेगा उसकी उतनी सेल होगी और कंज्यूमर को अच्छी चीज मिलेगी। ऑल द सोल्ड गुड्स कैन बी ट्रेड एक्सपेक्ट द सम गुड्स विच आर स्ट्रिक्टली इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन, कुछ चीजों को छोड़कर जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए सबको इम्पोर्ट अलाउड कर दिया गया। थर्ड पोर्शन क्या हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट था उसमें मॉडिफाई किया गया। कैसा मॉडिफाई किया गया, प्रायर टू 1991 देयर आर रिस्ट्रिक्शन फॉर द हायर ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन ट्रेड, कई रिस्ट्रिक्शंस थी उनको खत्म कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल द फॉरेन कोलैबोरेशन कंसर्न द हायर टेक्नोलॉजी हैव बीन इजी, इजीली उन्हें इंडिया के अंदर आने की परमिशन दी गई। अकॉर्डिंग टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नो परमिशन रिक्वायर फॉर टेस्टिंग द डोमेस्टिकल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कोई इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई। ठीक है, पढ़ो से एक बार।